हम सब अटेंशन के लिए कुछ भी करने लग रहे हैं। जैसे कि तुम देख रहे होगे आजकल जो कॉलेज में होते हैं, तो वो सब ये सोचते हैं कि अपना जिसका ज़्यादा बॉडी काउंट हाई होगा, वो सबसे ज़्यादा चैट दिखेगा, सबसे ज़्यादा मस्कुलर दिखेगा और लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। और बहुत चूती रिस्पेक्ट भी करते हैं उन लोगों की, पर मैं तो नहीं करता या मेरे जो दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो अच्छे माइंडसेट वाले हैं, वो कभी भी इन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते। मतलब अटेंशन वैलिडेशन के लिए क्या-क्या चीज़ कर रहे हैं। देखो ना तुम कि कुछ भी कर रहे हैं, उनको अगर लड़कियों को देखो अटेंशन वैलिडेशन के लिए लड़कियाँ नाच रही हैं। उनको पता है कि अगर वो क्या दिखाएँगी तो व्यूज़ कैसे आएँगे। और लड़कों को भी पता है कि वो क्या दिखाना चाहती हैं इस व्यूज़ के लिए, पर तो भी वो उनको देख रहे हैं, बार-बार उनको कंज़्यूम कर रहे हैं। तो सब लोग अटेंशन वैलिडेशन के लिए भाग रहे हैं। सबको महँगे-महँगे ब्रांड्स के कपड़े पहनने हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कपड़े उनको अच्छे लग रहे हैं, उनको पसंद आ रहे हैं, नहीं, बस उनको ये मतलब है कि अच्छा इस पर इस ब्रांड का टैग है, तो ये अच्छा लगेगा। बहुत लोग बुलेट लेते हैं अटेंशन वैलिडेशन के लिए फट-फट करके चलते हैं। वो सोचते हैं कि लोग उनको देख रहे हैं, लड़कियाँ उनको देख रही हैं, पर उन चूतियों को पता नहीं कि अगर मैं उनके बगल में कान पर एक पत्थर मारूँगा या कोई लोटा बजाऊँगा, तो मैं तो पलट के देखूँगा ही। अगर कोई मेरे कान पे लोटा बजाएगा, तो मैं तो पलट के एक बार देखूँगा। तो वो सोच रहे हैं कि उनको कोई अच्छा समझ के देख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा बुलेट मत लो, ब्लड लो, मुझे अच्छी लगती है खुद को। पर तुम इस वजह से ले रहे हो बुलेट कि तुम्हें लड़कियाँ रिस्पेक्ट करें। मेरे एक दोस्त था जो बहुत ज़्यादा मोटा था, पर उसके पास बुलेट थी, तो वो सोचता था कि बहुत अच्छा लग रहा है, लड़कियाँ उसको वो कर रही हैं, उसको अटेंशन दे रही हैं। पर उसको कोई लड़की अटेंशन नहीं दे रही क्योंकि वो चूतिया मोटा है। तो मोटे को कैसे कोई रिस्पेक्ट दे सकता है? तुम अच्छी बॉडी बनाओ, अटेंशन के लिए क्या-क्या चीज़ है हमारे पास? जैसे कि एक अच्छा ग्रुप दोस्तों को बनाना, एक अच्छी ठीक-ठाक सी डिसेंट सी फिजिक्स, मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छी फिजिक्स, डिसेंट सी फिजिक्स जिसमें फैट इतना बड़ा ना हो, मतलब डिसेंट सी के मसल मासल हो और तुम्हें कपड़े पहनो तो अच्छे लगो। अपने फियर्स से फाइट करना, जिस दिन तुम्हें चीज़ों में डर लगता है, स्टेज परफॉर्मेंस हुआ या और भी कुछ चीज़ हुआ, उनसे फाइट करना, नई स्किल सीखना। तो कितनी चीज़ें हमारे पास अटेंशन वैलिडेशन के लिए, पर दिक्कत ये है कि इन चीज़ों को करना मुश्किल हो जाता है। इन चीज़ों को करने में फियर, इन चीज़ों को करने में तुम्हें फियर से लड़ना पड़ता है, अपने आप को साबित करना पड़ता है, अपने आप से फाइट करनी पड़ती है। और जो और नॉर्मल चीज़ होती हैं जैसे कि बॉडी काउंट हाई करना, तो वो बहुत ईज़ी काम है, ठीक है? बहुत ईज़ी काम है वो। तुम बस 10 लड़कियों से बात कर लो, 11-15 से तुम बात करोगे तो आगे की जितनी भी लड़कियाँ आएँगी तुम बहुत उनको ईज़ी पुल कर पाओगे। तो ये सारी ईज़ी चीज़ें हैं, मतलब तुम अपने गली मोहल्ले में जाके देखोगे तो एक ना एक ऐसा गरीब आदमी तुम्हें मिल जाएगा जिसने पूरी ज़िंदगी यही चीज़ की और वो तुमसे कहेगा कि नहीं-नहीं ये काम मत करना। बहुत लोग अटेंशन वैलिडेशन के लिए पैसे उड़ाते हैं, दिखाते हैं पैसा, ये रॉलेक्स की गाड़ी, ये वो। मैं नहीं कह रहा कि पहनो, मुझे खुद को अच्छी लगती है, मेरे पास पैसा आएगा तो मैं पहनूँगा, पर मैं कभी उन चीज़ों को अटेंशन के लिए कभी नहीं पहनूँगा। मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है इसलिए मैं उसको पहनूँगा। इसलिए नहीं कि अगर मान के चलो कि मुझे एक चीज़ लेनी है, अब उसकी प्राइस महँगी है और लोगों की नज़रों में वो अच्छी है, पर मैं उसको इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो और लोगों की नज़रों में अच्छी है। आई डोंट गिव अ शिट भाई कि मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है, वो सेल की हो या उसकी कोई ब्रांड का नाम ना हो, ऐसी-तैसी करा, पर मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है। मुझे एक टी-शर्ट अच्छी लगी, जो कि कोई सेल, जो पे कोई अच्छा ब्रांड नहीं, बस मुझे अच्छी लगी, मेरे अंदर से मन किया कि मुझे इसको लेना है, तो मैंने इसको लिया। अब मैंने इस पर कोई टैग नहीं देखा कि ये वो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ब्रांड की है या ऐसी है। अगर मेरे पास अच्छे ठीक-ठाक पैसे होंगे तो मैं कोई ब्रांड की भी हो तो मुझे वो अच्छी लगी तो मैं उसको ले लूँगा। मैं कभी ये चीज़ नहीं देखूँगा कि अच्छा इस पे तो ये टैग है, इस पे तो वो टैग है। फक भाई, अगर तुम्हें जो चीज़ अच्छी लग रही है तुम उसको लो ना। हर चीज़ कर रहे हो अटेंशन के लिए, तुम्हें ऐप्स निकालने हैं क्योंकि तुम्हें उस पे ज़्यादा व्यूज़ आएँगे, उस पे लड़कियाँ तुम्हें ज़्यादा अच्छा कमेंट करेंगी, तुम और लड़कियों को पुल कर पाओगे, तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारी इसमें ही निकल जाएगी। लड़कियों के साथ सोने में ही तुम्हारी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। तुम्हारे पास और कोई बात है नहीं, बस लड़कियों की बात। सारी चीज़ कर रहे हो लड़कियों के लिए कर रहे हो, तो भाई इस चीज़ से निकलो। थोड़ा आदमियों के साथ बैठना स्टार्ट करो। बस सभी को कह रहा हूँ मैं इस चीज़ को। हमारी एज ग्रुप के हैं जैसे कि 17, 18, 19, 20, तो उनका माइंडसेट वही है। तो मेरा मानना ये है, मैं खुद जो मेरे बड़े भाई हैं उनके साथ एन्जॉय करता हूँ चीज़ों को, क्योंकि मुझे उनके साथ बैठने में काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है? मैं उनके साथ रिस्पेक्ट से बात होती है, सारी चीज़ अच्छी-अच्छी होती है और बात भी काफ़ी अच्छी करते हैं। वो बेफालतू लड़कियों के पीछे बात नहीं करते कि वो लड़की ऐसी, ये लड़की ऐसी, या बेफालतू लड़ाई के बारे में। क्योंकि तुम जिनके बीच बैठ जाओ, तुम अगर अपनी एज ग्रुप के लड़कों के बीच बैठोगे तो वही बात हो रही है। मतलब वो लड़की देखी, बोल दे कि वो लड़की ऐसी जा रही है, उसका ये, उसका वो, तो पूरे टाइम मतलब मान के चलो 24 घंटे में 4-5 घंटे तो इसी की बात हो रही है लड़कियों की। बाकी सोना, खाना ये बात हो रही है, तो काफ़ी बेकार बात है कि हमारे पास और कोई बात नहीं बची लड़कियों की करने की। हम अटेंशन के लिए क्या-क्या चीज़ कर रहे हैं। मतलब हर लोग तुम देख लो, जिसको वो चीज़ करनी अच्छी भी नहीं लगती, वही वो चीज़ कर रहा है क्योंकि अटेंशन के लिए। अब मान के चलो मैंने भी एक बार किया था, वो जॉर्डन के जो शूज़ होते हैं, तो उसकी जो मैंने कॉपी मँगा ली थी। क्यों? अब मैं मँगाया था, मुझे मँगाने थे लेदर शूज़। मेरा अंदर से लेदर शूज़ लेने का मन कर रहा था, पर मेरी उस पर जब मैं देख रहा था फ्लिपकार्ट पर, तो उस पर वो जॉर्डन की जो कॉपी थी, उस पर मैं देख रहा था, वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो मैं इसलिए सोच रहा था कि नहीं-नहीं, मुझे मँगाए तो लेदर के शूज़ थे, पर मैंने उसको ऑर्डर कर दिया और मैं देखा उसको तो वो साले इतने बेकार आए थे कि फट गए। ठीक है? इतने प्लास्टिक के पता नहीं कितने बेकार थे। मैंने क्यों मँगाए वो? क्योंकि उस टाइम वो ट्रेंड में थे और वो अटेंशन के लिए मैंने उस चीज़ को मँगाया। तो हाँ, उसमें मैं नुकसान हुआ और मुझे पता चला कि नहीं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो भाई
एज़ अ मैन अटेंशन के लिए तुम्हारे पास बहुत चीज़ें हैं, ठीक है? अटेंशन के लिए तुम्हारे अपने आप को तुम खुद एक हथियार हो चलता-फिरता। तुम अटेंशन के लिए खुद को ट्रेन करो, अपने आप को बेटर बनाओ, अपने आप को बेस्ट बनाओ। जो इम्प्रूवमेंट तुम अपने आप में ला सकते हो, जैसे कि अच्छी फिज़िक बनाना। अच्छी फिज़िक का मतलब ये नहीं है कि एब्स वाले निकालो, नहीं, तुम कपड़े पहनो तो अच्छी लगनी चाहिए, सिंपल सी बात, क्योंकि जितने एब्स वाले मैंने देखे हैं, वो कपड़े पहनते ही गायब हो जाते हैं, ठीक है? तो ऐसी फिज़िक बनाओ जो तुम पे कपड़े पहनो तो अच्छे लगो। लोगों के बीच टाइम स्पेंड करना बंद कर दो जो सारी लड़कियों की बात करते हैं, क्योंकि अगर तुम उनके बीच रहोगे, तुम हर चीज़ लड़कियों के लिए करने स्टार्ट कर दोगे, हर चीज़ अटेंशन के लिए करने स्टार्ट कर दोगे। बहुत लोग बात करते हैं तो अटेंशन के लिए लड़कियों की, कि वो चिल्ला-चिल्ला के बात कर रहे हैं, दाड़-दाड़ के बात कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उन्हें कोई लड़की देखी बगल से यूँ देख रहे हैं वो। तो ऐसे चूतियों के बीच रहना, वो तुम्हारी मस्कुलिटी को गिरा रहे हैं, तुम्हारे अंदर की जो पावर है उसको गिरा रहे हैं। तो इनके बीच रहना बंद कर दो, या अगर तुम्हारे ऐसे दोस्त भी हैं तो उनको ज़्यादा सीरियसली मत, उनको बस साइड पार्ट रखो लाइफ़ का। और जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे तुम्हें ढूँढने पड़ेंगे, ठीक है? काफ़ी मुश्किल काम है अपने दोस्तों को ढूँढना, क्योंकि ऐसे दोस्त तुम्हारे जैसे माइंडसेट के, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब मेरे जैसे तुम्हें दोस्त मिल जाएँ, तुम्हारी लाइफ़ भाई पूरी चेंज हो जाए, ठीक है? तो ऐसे दोस्त ढूँढो, ठीक है? जो तुम्हें अच्छी सलाह दें, जो तुम्हें गलत को गलत बताएँ, सही को सही बताएँ। ऐसे दोस्त ढूँढो, क्योंकि जितना तुम इन लड़कियों के पीछे भागोगे, जितना मैंने देखा है कि जितना तुम लड़कियों को चेज़ करते हो, उतना तुम अटेंशन के लिए भी चेज़ करते हो। तुम परफेक्ट बनने के लिए कोशिश करते हो, हर एक चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट करने की कोशिश, क्योंकि कहीं बुरा ना लग जाए। इस लड़की से तुम बात करने जाए तो उसमें सोचते हो कि नहीं, ऐसे बात करूँगा, वैसे बात करूँगा। नहीं, तुम नॉर्मल जाके बात कर सकते हो। तुम्हारे अंदर मस्कुलिटी एनर्जी है तो उसके अंदर फेमिनिन एनर्जी है। दोनों के अंदर एक एनर्जी है, जिसके अगर तुम अपनी मस्कुलिटी एनर्जी से उससे बात करोगे, तुम अपनी मस्कुलर एनर्जी से उससे बात करोगे, तो वो मान जाएगी। पर तुम जाते हो डर-डर के, तुम उससे तुम्हारे दिमाग में एनर्जी चल रही होती है कि ये बोलना है, ये बोलना है, और तुम जाके कन्फ्यूज़ हो जाते हो उसके सामने, क्योंकि तुमने फ़ियर को फेस कर लिया, आँखों में आँखें डाल के, अब तुम्हें समझ नहीं आता क्या बोलूँ उसके सामने। तो अगर तुम कुछ सोच के नहीं जाओगे कि मुझे क्या बोलना है, तुम बस आराम से जा रहे हो, बात कर रहे हो, रिजेक्शन दे रही है, ठीक है, आगे वापस, ठीक है? रिजेक्शन से मत डरो, क्योंकि रिजेक्शन तुम्हें पहली, दूसरी, तीसरी बार बेकार लगेगा, उसके बाद तो ईज़ी हो जाता है रिजेक्शन। तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा रिजेक्शन से। एक रिस्पॉन्सिबल मैन बनो, तुम्हारे घर की परिस्थिति को देखो कि तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, तुम्हारे घर पे क्या काम करते हैं, तो उसको उठाने की कोशिश करो, ना कि इन बेफ़ालतू चीज़ों के पीछे भागने की। बहुत लोगों को कुछ काम करना होता है तो वो बहुत सोचते हैं कि नहीं, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये हो जाएगा, मैंने ऐसा कर दिया वो हो जाएगा, मैं बहुत गलत लगूँगा लोगों के सामने। पर नहीं, तुम्हें जो काम करना है तुम वो करो। तुम्हारे अंदर से जो फ़ील हो रहा है कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, तो तुम उसको करो। ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, ये कर लूँगा तो वो क्या होगा, क्योंकि बहुत लोग अटेंशन वैलिडेशन नहीं होगी इसमें भी। मान के चलो कि तुम अटेंशन के लिए सारी चीज़ कर रहे हो, पर तुम इस चीज़ को इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि लोगों की नज़रों में ये चीज़ बेकार है। जो चीज़ तुम्हें करनी अच्छी लग रही है उसको करो, आँख बंद करके। ये मत सोचो कि क्या होगा, कोई बात तुम्हें बोलनी है पर तुम सोच रहे हो नहीं, इसको तो हर्ट हो जाएगा, होने दो, होने दो। बहुत ह्यूमन इस दुनिया में, अगर एक को हर्ट हो जाएगा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अटेंशन वैलिडेशन के लिए कोई भी चीज़ मत करो। तुम आदमी हो, अटेंशन तुम अपने आप मिलेगी अगर तुम अच्छे हो तो। अगर तुम अच्छे नहीं हो तो तुम्हें अटेंशन के पीछे कितना ही भाग लो, अटेंशन तो दूर भागती जाएगी। तो थोड़ा बैठो और अपने आप पर काम करने की सोचो, अपने आप को डेवलप करने की सोचो। जब तुम अपने आप डेवलप हो जाओगे तो अटेंशन तुम्हारे पास उल्टी आ जाएगी चलकर। तुम्हें एक ठीक-ठाक सी फिज़िक होनी चाहिए जब तुम कॉन्फिडेंट होगे। तुम्हें बोलना नहीं आता तब तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। तुम्हें बोलना अच्छा आएगा तब तुम कॉन्फिडेंट हो सकते हो। तो हाँ, इन चीज़ों को फिक्स करो, जैसे कि मैंने ये 2 एग्ज़ाम्पल दिए तुम्हें, बाकी तुम अपने आप में ढूँढो कि क्या-क्या तुम में कमी है, क्या-क्या इनको बेटर बनाया जा सकता है, क्या इनको फिक्स किया जा सकता है, ठीक है? तो यही चीज़ है। गॉड ब्लेस यू।